खूबसूरत प्रेम कहानी है। खालिद और अस्मा की कहानी। खालिद और आसमा की कहानी। खालिद की नज़र से ये बात नहीं छूटी। आज अस्मा हर दिन के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही अलग लग रही थी। कैसी चंचल, फुर्तीली और खुशमिजाज। उसके चेहरे पर एक शांत, उज्ज्वल आभा छाई हुई थी। होठों के कोने में छुपी एक चुटकी मुस्कान भी जैसे रुक नहीं पा रही थी, छलक रही थी। वो अच्छे से सजी संवरी भी थी। हालांकि ये तो वो रोज़ ही करती थी। इसके पीछे एक छोटी सी घटना है। एक बार किसी खास मौके के बिना अपनी छोटी ननद के जोर देने पर अस्मा ने अपनी पसंदीदा हरी साड़ी पहनी थी। साथ में आंखों में गहरा काजल और होठों पर हल्का गुलाबी लिपस्टिक, मानो सुहागरात वाला श्रृंगार हो। याद आते ही अस्मा को कैसी शर्म महसूस होती है। वो शर्म से सिकुड़ जाती है और उसके कान गर्म हो उठते हैं। अस्मा को थोड़ी घबराहट और बेचैनी हो रही थी कि कहीं खालिद कुछ कह न दे। छोटी ननद राफिया की बात को सच साबित करते हुए उसी दहशत और बेचैनी भरी रात में खालिद ने कहा था, तुम साड़ी में अविश्वसनीय रूप से सुंदर लगती हो, बिल्कुल हरी परी की तरह। खालिद ने यह बात सुहागरात को भी कही थी। तब शर्म से उसका अंदर ही अंदर दम घुट रहा था। इसके बाद से खालिद के घर लौटने से पहले वो अक्सर साड़ी पहनकर हल्का फुल्का श्रृंगार कर लेती थी। उसी रात अस्मा ने एक फूल समझौता भी कर लिया था। रोज कम से कम एक फूल लाकर उसके कान में डालकर खालिद को कहना होगा, अस्मा मेरी प्रियतमा, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। अस्मा बचपन से ही बहुत संभाल कर रखने वाली है। वो अपनी पसंदीदा चीज़ों को सजाकर, संवारकर और संभाल कर रखने में माहिर है। खालिद ने अब तक जितने भी फूल दिए हैं उसने गिन गिन कर जमा कर रखे हैं। कुछ किताबों के पन्नों में, कुछ डायरी के पन्नों में। जब कोई किताब पढ़ती है तो अचानक से वे फूल की पंखुड़ियां पुरानी मटमैली होकर बाहर निकल आती हैं। रिश्ते में मिठास और खुशबू लाने वाले उन फूलों की नीरस, बेरंग मटमैलापन ये बताता है कि अगर संभाल कर रखना आता हो तो प्यार हमेशा अमर रहता है। खालिद कभी शाम को तो कभी रात को घर लौटता है। वो जब भी लौटे अस्मा के सजने संवरने की तैयारी दोपहर से ही शुरू हो जाती है। वो अपनी पसंदीदा साड़ी पहनेगी, बालों में सुगंधित तेल लगाकर कंघी करेगी और कमर तक फैले अपने काले बालों को संवारेगी। क्या बात है, खोई हुई क्या सोच रही हो? अस्मा की बात सुनकर वो अनमने चेहरे पर शरारती मुस्कान बिखेरता है। दाल सब्जी मिलाते हुए बोला, सामने अगर कोई परी बैठी हो तो क्या खाने में मन लगेगा? अस्मा को बहुत शर्म आती है, फिर भी ऊपर से नाराजगी दिखाते हुए कहती है, फ्लर्ट किया? मुंह का भात निगलकर बोला, नहीं नहीं, मैं फ्लर्ट क्यों करूंगा? मैंने तारीफ की है। बीवी की तारीफ करना तो सुन्नत है। हा हा हा। अस्मा भी हंसती है। उसकी हंसी में स्वीकृति और एक गोपनीय आनंद की आभा मिली होती है। अस्मा अपने सीने में एक दबी हुई उत्तेजना महसूस करती है। जितनी बार ये दृश्य उसकी आंखों के सामने आता है उसकी आंखें खुशी से भर आती हैं। उसका सांवला चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो उत्साहित आनंद के साथ सोचने लगती है, वो ये सुनने के बाद कैसी प्रतिक्रिया देंगे? यकीनन खुशी से उछल पड़ेंगे, फिर चिल्लाकर घर के सभी लोगों को खबर देने के लिए जगा देंगे। तारांकन उम्र हो गई है, फिर भी खालिद का बचपना कम नहीं हुआ है। कभी कभी सबके सामने ऐसी ऐसी हरकतें कर बैठते हैं, अस्मा की शर्म का ठिकाना नहीं रहता। वो जाहिर न करे पर वो इन छोटी छोटी हरकतों का मजा लेती है। जीवन में सुख थोड़े ही समय के लिए आता है, इसलिए वो इन सुख की भावनाओं को गहराई से महसूस करती है, सब कुछ अपने अंदर सोख लेती है, ताकि अनचाहे दिनों के दुख और कष्ट उसे तोड़ न दें। खालिद का खाना खत्म होने पर अस्मा बर्तन उठा लेती है। सब कुछ संवारकर बेडरूम में आकर देखती है कि खालिद बिस्तर तैयार कर रहा है, मच्छरदानी टांग रहा है। अस्मा दरवाजे के पल्ले से टिककर मजाक में कहती है, मे आई कम इन हस्बैंड? फिर मुंह दबाकर हंसते हंसते अंदर आती है। तब भी मच्छरदानी का एक कोना टांगना बाकी था। उसे छोड़कर दौड़कर आता है और अस्मा का रास्ता रोक लेता है। जोरदार आपत्ति उठाते हुए खालिद बोला, नहीं नहीं, मैंने तो इजाजत नहीं दी। इजाजत के बिना तो अंदर आना मना है। जाओ जाओ, दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो जाओ। जोरदार विरोध के सामने अस्मा को पीछे हटना पड़ता है। दरवाजे के सामने जाकर रूखे मुंह खड़ी हो जाती है। उसे काफी गुस्सा आता है। मच्छरदानी टांगना खत्म होने पर खालिद अस्मा को चौंकाते हुए पुराने जमाने के प्रजाओं की तरह गंभीर स्वर में बोला, आइए महारानी, आपका बिस्तर तैयार कर दिया गया है। अस्मा और रूठ कर नहीं रह पाती। वह खिलखिलाकर हंस पड़ती है। खालिद भी उसकी हंसी में ताल मिलाता है। अचानक हंसी रोककर अस्मा गंभीर हो जाती है। गहरे पानी में रास्ता खोकर सोचती है, ये छोटी छोटी हरकतें करके खुश होने वाला इंसान क्या इतनी बड़ी खबर को संभाल पाएगा? नाराज हो गई? खालिद पूछता है। नहीं नहीं, नाराज होने का मौका ही कहाँ मिलता है। बहुत खुश हूं, कहकर वो आंखों के कोने में जमा हुए आंसू पोंछ लेती है। खालिद पास आकर खड़ा होता है। बेचैनी से पूछता है, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अस्मा अंदर ही अंदर खुद को तैयार करती है। स्थिर होकर खालिद की आंखों में आंखें डालकर देखती है, फिर तटस्थ चेहरे से कहती है, आपके लिए एक खास खबर है। खालिद हल्की मुस्कान देता है, कहता है, तुम ही तो मेरी खास हो।
अलग से और क्या खास खबर होगी? हाँ, बताओ। अस्मा बोली। अंदाजा लगाइए तो। खालिद समर्पण करते हुए बोला, हूँ नहीं कर पाऊंगा। तुम ही बताओ। अस्मा की खास खबर इतनी खास होगी, खालिद ने कल्पना भी नहीं की थी। 7 साल की लंबी आह और प्रार्थना आखिरकार कबूल हुई। दोनों हाथों से मुंह दबाकर एक पल के लिए आवाज रहित हो जाता है। दोनों आंखों से 2 धाराएं बह निकलती हैं। जैसे सपना देख रहा हो, उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। अचानक जोर से अस्मा को गले लगा लेता है। उसके कानों में वो बात गूंजती रहती है, आप पिता बनने जा रहे हैं। खालिद अस्मा के दोनों हाथ कसकर पकड़कर बोला, सच कह रही हो? सुबह आपके जाने के बाद टेस्ट किया था, पॉजिटिव आया है। खालिद को अचानक गुस्सा आ जाता है। नाराज होकर कहता है, तुमने सुबह जान लिया और मुझे अब बता रही हो? अस्मा कहती है, आप सारा दिन कितनी व्यस्तता में रहते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तब क्या बताना ठीक था। खालिद को तसल्ली मिलती है, नाराजगी कम होती है। फिर दोनों नमाज की चटाई जायनमाज पर खड़े होते हैं। कितनी रातें दोनों ने साथ साथ जायनमाज पर गुजारी हैं, रोए हैं, दुआएं मांगी हैं, आज भी कर रहे हैं, दुआ कबूल होने के एहसान में। अस्मा कभी भी रोने वाली छिचकदुनी नहीं थी। आजकल ये बुरी आदत उसे कैसे हो गई है। अब थोड़ी सी बात पर भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माता पिता के प्यार से वंचित अस्मा बहुत मजबूत दिल की इंसान थी। बचपन से उपेक्षा और लापरवाही में पली बढ़ी लड़की ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी किस्मत में इतना सुख होगा। उसे कल्पना से भी ज्यादा सुंदर ससुराल मिलेगा। कितने लोगों को खालिद जैसा पति नसीब होता है। खालिद आजकल जल्दी घर लौट आता है। बाहर रहने पर हर घंटे फोन करता है। एक ही बात बार बार पूछता है, तुम ठीक हो ना? बच्चा ठीक है ना? ठीक से खाया? अस्मा हंसती है। उसकी उस हंसी की आवाज फोन के दूसरी तरफ खालिद को बहुत आश्वस्त करती है। अस्मा उसे और आश्वस्त करती है, आपके दोनों कलेजे ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, खालिद उतनी ही जल्दी घर लौटता है। अस्मा की देखभाल में कोई कमी नहीं रखता। अस्मा के कपड़े धोना, खाना खिलाना, हर तरफ खालिद की खास नजर रहती है। फल, अंडे और दूध लाकर फ्रिज भर रखा है। जब अस्मा खाना नहीं चाहती तो खालिद नाराज हो जाता है। अस्मा कहती है, इतना क्या खाया जाता है? एक इंसान कितना खा सकता है? खालिद कहता है, खाया जाता है। तुम अकेली थोड़ी खा रही हो, बच्चा भी खा रहा है। अस्मा व्यंग्य कसती है, ओह तब ये बात है। इतना सारा प्यार दुलार तो बच्चे के लिए है, मेरे लिए कुछ भी नहीं। खालिद हंसता है, कहता है, कुछ भी नहीं। देखभाल तो एक बच्चे की नहीं, 2 बच्चों की कर रहा हूं। अस्मा शर्म से मुंह छिपा लेती है। कहती है, आप भी न। जिस दिन पहली बार जांच हुई। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हाथ में लेकर खालिद उस नन्हे मांस के टुकड़े की तस्वीर को एकटक देखता रहा। उसकी आंखों में घास की नोक पर ओस की बूंदें जमने की तरह आंसू जमा हो गए। इतने सालों के इंतजार के बाद वो पिता बनने जा रहा है। रोज रोज अल्लाह के सामने कितना रोना, कितनी फरियाद। इसी तरह 8 महीने गुजर गए। खालिद और अस्मा दोनों के सीने तन जाते हैं। बस अब थोड़ा ही समय बचा है। इसके बाद वे अपने कलेजे के टुकड़े, अपने बच्चे का मुंह देख पाएंगे। खालिद आजकल ज्यादातर समय घर पर ही रहता है। अस्मा का साथ देता है। ये वह बनाकर खिलाता है। अस्मा खाना चाहती ही नहीं, उसकी रुचि कम हो गई है। फिर भी जो जो उसका मन करता है खालिद बनाकर खिलाता है। इस मुश्किल घड़ी में अपनी प्रिय इंसान के पास न रहने पर उसे खुद पर बहुत अपराधी महसूस होता। उस दिन जबरदस्त बारिश हो रही थी। बाहर तूफान था। अस्मा को तेज दर्द उठता है। खालिद बेचैन हो जाता है। अस्मा चाहती थी कि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन खालिद खतरा नहीं लेना चाहता। तूफान और बारिश की परवाह न करते हुए उसे घर के पास के क्लिनिक में ले जाया गया। तेज दर्द से अस्मा तड़प रही थी। खालिद मुंह पर मुस्कान बनाए रखकर अस्मा को ढांढस बंधाता है, लेकिन अंदर से वो टूटकर बिखर रहा होता है। अपनी प्रिय इंसान की पीड़ा उससे सहन नहीं होती, लेकिन उसे दबाकर हंसते हुए ढांढस देता जाता है। सिर पर हाथ फेरता है, माथे पर चूमता है। सिजेरियन से कुछ देर पहले डॉक्टर खालिद को बुलाती है। थोड़ी देर पहले कराए गए अल्ट्रासाउंड की कॉपी सामने रखकर डॉक्टर खालिद को विस्तार से समझाती है। आश्वस्त करते हुए कहती है, जीवन मृत्यु अल्लाह के हाथ में है, वो जो चाहते हैं वही होगा। हम ज्यादा से ज्यादा अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं। खालिद असहाय दृष्टि से डॉक्टर की ओर देखता है। उसकी आंखों की उस दृष्टि की भाषा सफेद एप्रन पहनी डॉक्टर नसरीन सुल्ताना को भी असहाय कर देती है। खालिद बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगता है। डॉक्टर नसरीन ढांढस देती हैं, कहती हैं, टूटने से काम नहीं चलेगा मिस्टर खालिद। अगर आप ही टूट जाएंगे तो आपकी पत्नी को कौन संभालेगा? अस्मा का चेहरा खालिद की आंखों के सामने तैर जाता है। धीरे धीरे उसका रोना कम होता है। खालिद हाथ जोड़कर विनती करता है,
मेरी अस्मा को बचा लीजिए प्लीज़, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी अस्मा ठीक रहे, उसे कुछ न हो। बेहद भावुक खालिद फिर से फूट फूट कर रोता है। खालिद का वो रोना डॉक्टर को भी रुलाता है। खालिद ये बात किसी को ना बताने के लिए कहता है। हंसता हुआ चेहरा बनाकर अस्मा के पास जाता है, ढांढस देता है, माथे पर चूमता है, सिर पर हाथ फेरता है। इसके बाद अस्मा को सिजेरियन के लिए ले जाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले अस्मा खालिद का एक हाथ कसकर पकड़े रहती है। कहती है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो बच्चे का ख्याल रखना, ठीक है? खालिद स्तब्ध हो जाता है, कुछ कहते कहते रुक जाता है। सब खालिद को ढूंढ रहे हैं, वो कहीं नहीं मिल रहा, फोन भी नहीं उठा रहा। राफिया ने पूरा अस्पताल छान मारा पर उसे खालिद कहीं नहीं मिला। इधर अस्पताल की मस्जिद में एक आदमी सजदे में पड़ा फूट फूट कर रो रहा था। मस्जिद के मुअज्जिन और इमाम साहब उस आदमी का रोना देखकर अपने कमरे में स्थिर नहीं रह पा रहे थे। वे आपस में बातचीत कर रहे थे कि क्या उस आदमी का कोई मर गया है। वे पास जाकर उसे असहज भी नहीं करना चाहते थे। वो काफ़ी देर से रो रहा था। वे दोनों आदमी के पास जाकर बैठ जाते हैं। वे सुनते हैं कि वो आदमी रो रहा है और कह रहा है, ऐ अल्लाह, तुम मेरी अस्मा को मुझसे छीन मत लेना, जो नेमत दी है उसे छीन मत लेना अल्लाह। रोते रोते अचानक खालिद बेहोश हो जाता है। इमाम और मुअज्जिन उसे संभालते हैं। जल्दी से लोगों को खबर देकर अस्पताल के अंदर ले जाते हैं। होश आने पर खालिद खुद को अस्पताल के सफ़ेद बेड पर पाता है। उसके बगल वाले बेड पर एक और इंसान लेटी हुई है, उसकी प्रिय इंसान। उसकी ओर देखकर अस्मा हंसने की कोशिश करती है। बिखरे होंठों की उस मुस्कान में पुनर्मिलन का सुख मिला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब कहकर खालिद चिल्लाकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों से झरझर करके आंसू बहते हैं। अस्मा के बेड के पास घुटनों के बल बैठकर माथे पर चूमता है, सिर पर हाथ फेरता है। खालिद मन ही मन सोचने लगता है कि वो अस्मा को ये बात कैसे समझाएगा। क्या अस्मा इसे संभाल पाएगी? खालिद चिंता में डूब जाता है। दुनिया उसके लिए कैसी संकरी और अंधेरी हो जाती है। अस्मा हंसकर कहती है, बच्चा किसके जैसा हुआ है, आपके जैसा या मेरे जैसा? खालिद स्तब्ध हो जाता है। उसका मुंह मलिन हो जाता है। उसकी दृष्टि असहाय और कमजोर हो जाती है। वो अस्मा को क्या कहे, ये समझ नहीं पाता। अस्मा फिर जल्दी करती है, क्या हुआ, बताओ ना, किसके जैसा दिखता है? खालिद हंसने की कोशिश करता है। अपनी हंसी उसे बेतुकी लगती है। माथे पर चूमकर बोला, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, प्यारी सूरत। देखो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारे जैसी होगी। अस्मा की ये बात खालिद को अंदर से झकझोर देती है। खालिद हंसता है, वह हंसी बेतुकी लगती है। राफिया बोली, क्या रे भैया, बेहोश होने की बारी तो भाभी की थी। बेहोश हो गए तुम? तो अपने बिल्ली के बच्चों को गोद में नहीं लोगे? तुम्हारे बिल्ली के बच्चे कब से पापा को ढूंढ रहे हैं। छोटी बहन की बात सुनकर खालिद को कैसा एक झटका लगता है। हैरान होकर पूछता है, बिल्ली के बच्चों का मतलब? राफिया खिलखिलाकर हंसती है, हाँ, अल्लाह देता नहीं, अब एक साथ दो देकर कमी पूरी कर दी है। आप अब एक बेटे और एक बेटी के पिता हैं। खालिद को कैसा संदेह होता है। शायद उन्हें लगा कि उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए सब उसे झूठ बोलकर सांत्वना दे रहे हैं। अचानक बगल से बच्चे के रोने की आवाज़ से ख्याला छोटी ईदा को दूसरी बार झटका लगता है। सब कुछ उसे एक अविश्वसनीय भ्रम की तरह लगता है। खालिद खड़ा होता है। अस्मा जल्दी करते हुए कहती है, जाओ बच्चे को लो, देखो, शायद पापा को देखने के लिए रो रहा है। अस्मा हंसती है। खालिद उस हंसी से आश्वस्त होता है। देखते ही खालिद को तीसरी बार झटका लगता है। दो बच्चे अगल बगल लेटे हुए हैं। एक शांत आंखों से टिमटिमाकर देख रहा है, दूसरा रो रहा है। खालिद की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। वो एक बार अस्मा की ओर देखता है। अस्मा आंखों के इशारे से आश्वस्त करती है, हिम्मत देती है, पूर्णता का संदेश फैलाती है। रोते हुए बच्चे को कांपते हाथों से खालिद गोद में उठा लेता है। गोद में लेने के कुछ देर बाद बच्चे का रोना बंद हो जाता है, मानो पापा गोद में नहीं ले रहे थे, इसलिए गहरे गुस्से में रो रहा था। अस्मा बगल से कहती है, आज़ान नहीं दोगे? ख्याला छोटी ईदा आज़ान देता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यह कहानी प्रेम, त्याग और दोहरी खुशी के अद्भुत अनुभव को दर्शाती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के किसी खास हिस्से का अर्थ समझाऊं या इसकी समीक्षा करूं?